नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात करते हैं कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में क्या क्या आता है। तो नॉन फाइनेंशियल होता क्या है? मनी इज नॉट ओनली द मोटिवेटर, द एम्प्लॉयज हु हैव मोर ऑफ स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो उनके मनी भी हमेशा नहीं रहता है। अब मनी के अलावा भी जो उनका इज्जत रहेगा, जो उनको रिस्पेक्ट दिया जाएगा कंपनी में, ये भी ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव कहा जाता है। तो हम बात करेंगे पहला स्टेटस। स्टेटस क्या होता है? स्टेटस रिफर्स टू रैंक, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन रिलेटेड टू जॉब। जो भी स्टेटस मतलब क्या होता है? रैंक रहता है, अथॉरिटी मतलब रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिकॉग्निशन मतलब रहता है क्या उनको स्टेटस दिया जाए, उनको एक तरह का पहचान दिया जाए, अथॉरिटी दी जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को। तो ये क्या करेंगे? उनका मोटिवेशन होगा और वो अच्छे तरीके से काम करेंगे, एफिशिएंट तरीके से काम करेंगे। सेकंड है नेशनल का क्लाइमेट। इट रिफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। दीज आर द फीचर्स विच डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट बात की गई है कि जो पॉजिटिव रिलेशन हमेशा बना रहे, पॉजिटिव रिलेशन सुपीरियर सबऑर्डिनेट भी रहेगा। तो अगर अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट में ऑर्गेनाइजेशन में, तो एफिशिएंट तरह से काम होगा और जो है हमेशा जो है मैनेजर को पॉजिटिव अप्रोच में भी रहना चाहिए। थर्ड है करियर एडवांसमेंट। अब करियर एडवांसमेंट, managers must provide promotional opportunities to employees whenever there are promotional opportunities, employees improve their skill and efficiency with the hope that they will promoted to high level। अब ये भी रहता है कि मैनेजर्स अगर काम कर रहा है कंपनी में, तो मैनेजर को जो भी अपने वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको एक प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा अपॉर्चुनिटी आ रहा है, ऐसा अवसर आ रहा है सामने, तो एम्प्लॉयज़ को भी चांस दें जो कि वो भी अपना जो भी टैलेंट है वो उसको दिखा सकें और वो भी हाई लेवल पर प्रमोट हो सकें। इसके बाद है, अब इसके बाद क्या रहेगा? जो कि करियर एडवांसमेंट हो गया, उसके बाद है जॉब इनरिचमेंट या असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब। अब जॉब इनरिचमेंट, एम्प्लॉयज गेट बोर्ड बाय परफॉर्मिंग रूटीन जॉब, दे एंजॉय डूइंग जॉब विच ऑफर देम वैरायटी एंड अपॉर्चुनिटी टू शो देयर स्किल। अब लगातार वही ये रूटीन काम करना पड़ेगा तो बोर हो जाते हैं, इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा? उनको वैरायटी और अपॉर्चुनिटी नए काम में दिया जाए जिससे वो अपना स्किल दिखा सकें, नए नए अपॉर्चुनिटी क्रिएट किए जाएँ ऑर्गेनाइजेशन में। इसके बाद है एम्प्लॉयज रिकग्निशन। एम्प्लॉयज रिकग्निशन मीन्स गिविंग स्पेशल रिगार्ड और रिस्पेक्ट विच सेटिफाई द ईगो ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। अब एक जो है स्पेशल रिगार्ड देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, जिससे सबऑर्डिनेट का ईगो जो कि मेंटेन हो पाए और उसका जो कि ईगो हर्ट भी ना हो और जिससे एफिशिएंट तरीके से काम कर पाए। इसके बाद है जॉब सिक्योरिटी। अब जॉब सिक्योरिटी भी रहता है कि लाइफ टाइम बॉन्डिंग बिटवीन एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन। परमानेंट कंफर्मेशन लेटर भी दिए जाए एम्प्लॉयज को, जिससे वो ज़्यादा सिक्योरिटी फील कर पाएँ और मन लगा के काम करें, अपनी कंपनी में काम करें। इसके बाद एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। अब एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग व्हेन डिसीजन रिलेटेड टू वर्कर्स। अगर वर्कर्स रिलेटेड कुछ काम है स्पेशली, तो ज़रूर से ज़रूर एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन करना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।